हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 58th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं या घर पर ही बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपने अक्सर आइसोलेशन एक्सरसाइज या कंपाउंड एक्सरसाइजेस के बारे में सुना होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते आइसोलेशन और कंपाउंड एक्सरसाइज के बारे में, और ना ही उन्हें मालूम है इनमें क्या डिफरेंस है। साथ ही ये दोनों टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज कैसे एक दूसरे से अलग हैं और क्या क्या फायदे और नुकसान है इन दोनों के। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, ताकि इन एक्सरसाइज को समझ के आप अपने वर्कआउट में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। और हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए आपको, और स्पेशली लड़कियों को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मोटे तौर पे एक्सरसाइज को नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ मसल्स की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, और ये दोनों टाइप है आइसोलेशन एक्सरसाइज एंड कंपाउंड एक्सरसाइज। तो पहले बात करेंगे आइसोलेशन एक्सरसाइज या आइसोलेशन मूवमेंट के बारे में। आइसोलेशन मूवमेंट बेसिकली वो एक्सरसाइज है जिसमें वर्कआउट के दौरान आपका कोई एक जॉइंट या मसल ग्रुप ही एंगेज होता है। आइसोलेशन एक्सरसाइज की पहली एग्जांपल है बाइसेप्स कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपकी अपर आर्म की फ्रंट मसल फुल्ली एंगेज होती है और साथ ही आपका एल्बो जॉइंट एक्टिवेट होता है। इस एक्सरसाइज में डंबल का सारा लोड इसी एक मसल पे शिफ्ट होता है और बाकी नेबरिंग मसल बस कुछ हद तक ही मूवमेंट को असिस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि इस एक्सरसाइज में बस एक मसल ग्रुप ही है जो मेजरली टारगेट होता है, सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक आइसोलेशन एक्सरसाइज। लेग एक्सटेंशन भी एक तरह की आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो आपकी क्वाड्रिसेप मसल को टारगेट करती है। ये मसल आपके फ्रंट और साइड थाई में होती है जो लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज के दौरान एंगेज होती है, और इस दौरान हमारा नी जॉइंट एक्टिवेट होता है। Another example of isolation exercise is dumbbell lateral raise। ये एक शोल्डर की आइसोलेशन एक्सरसाइज है जिसमें आपके डेल्टॉइड शोल्डर मसल टारगेट होते हैं और आपको ब्रॉड और श्रेडेड शोल्डर बिल्ड करने में मदद मिलती है। This will eventually help you build a V-shaped body as well। इस आइसोलेशन एक्सरसाइज में मेनली आपका शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व होता है, which in turns helps to transfer most of the dumbbell load to deltoid muscle। चेस्ट मसल को एंगेज करने वाली एक और आइसोलेशन एक्सरसाइज है पेक डेक फ्लाई। इस एक्सरसाइज में आपके चेस्ट की पेक्टोरालिस मसल एंगेज होती है जो कि चेस्ट एरिया की एक मेजर मसल है। अब क्योंकि पेक्टोरालिस मेजर मसल एक बड़ा मसल ग्रुप है, इसे टारगेट करने से चेस्ट एरिया में स्ट्रेंथ डेवलप होती है और साथ ही टॉर्सो को स्टेबल और शेप में लाने में मदद मिलती है। और हाँ, अगर आप भी वेट लॉस करते वक्त वो सब गलतियां कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, तो आपका मेरा डिटेल 2 पार्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कंपाउंड एक्सरसाइज की बात करें तो ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें एक से ज्यादा जॉइंट्स और मसल्स को शामिल किया जाता है। कंपाउंड मूवमेंट के एग्जांपल है स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पुल अप, पुश अप एंड लंजेस। स्क्वाट करते वक्त हमारे ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप, हमारे हैमस्ट्रिंग, काव्स और एब्डोमिनल, ये सभी मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। और जॉइंट्स की बात करें तो इसमें हिप और नी जॉइंट दोनों ही इक्वली एंगेज रहते हैं। दूसरी कंपाउंड मूवमेंट है डेडलिफ्ट, जिसमें आपकी लेग्स, लोअर बैक और कोर की सारी मसल्स एंगेज होती हैं, एंड दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ हिप, नी एंड एंकल जॉइंट। इसी तरह पुल अप एंड पुश अप इज वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड एक्सरसाइज व्हिच एंगेजेस योर लैट्स, बाइसेप्स, फोरआर्म्स एंड मिड बैक। ये दोनों ही एक्सरसाइज आपको एक श्रेडेड वी शेप लुक अचीव करने में हेल्प करती है। Another beautiful compound exercise for full body workout is lunges, and lunges help toning up our body and control fat percentage in a better way। ये वर्कआउट आपके हिप एरिया को स्ट्रेंथन और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है, और साथ ही में आप अपने कोर को भी स्ट्रेंथन करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात थी डिफरेंसेस की आइसोलेशन और कंपाउंड मूवमेंट्स में। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों की और क्या प्रोज एंड कॉन्स है हमारे लिए। आइसोलेशन एक्सरसाइज की बात करें तो इसका फायदा ये है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे एक खास मसल ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर आप बाइसेप मसल पे ज्यादा फोकस और इसे ज्यादा बिल्ड करना चाहते हैं तो आइसोलेशन एक्सरसाइज करते वक्त सिर्फ और सिर्फ यही मसल्स एंगेज होंगी एंड नो सपोर्टिंग मसल विल बी इन्वॉल्व। वहीं कंपाउंड मूवमेंट करते वक्त आप एक पर्टिकुलर मसल पे फोकस ना करते हुए आपका ट्रेनिंग लोड मल्टीपल मसल्स को टारगेट करते हैं। सेकंड बेनिफिट ऑफ आइसोलेशन एक्सरसाइज इज इफ यू आर लुकिंग फॉर हाइपरट्रॉफी एंड lacking in strength of a particular muscle, you can achieve this with isolation movement only। Isolation exercise करने से आप specific muscle में blood flow pump करके आसानी से उस muscle की hypertrophy
अचीव कर सकते हैं, जबकि ऐसा कर पाना एक कंपाउंड मूवमेंट से बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। कंपाउंड एक्सरसाइज के बेनिफिट की बात करें तो अनलाइक आइसोलेशन एक्सरसाइज आप मल्टीपल मसल्स को एंगेज कर सकते हैं, एंड सिंस लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल मसल ग्रुप्स वी डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजीली। जबकि आइसोलेशन एक्सरसाइज में एक खास मसल टारगेट करने और ज्यादा स्ट्रेस पड़ने के कारण ये पर्टिकुलर मसल जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। कंपाउंड एक्सरसाइज आर ऑलवेज बेटर इफ यू आर लुकिंग फॉर फैट लॉस बाय मेटाबोलाइजिंग योर फुल बॉडी। अब क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज में बहुत सारी मेजर मसल्स एंगेज होती हैं, तो इन मसल्स के माइक्रो टियर और रिपेयर होने के प्रोसेस से आपकी बॉडी फैट को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करती है। इन मसल्स के रिपेयर और रीग्रो होने पे और साथ ही प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने से फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट होता है। वहीं आइसोलेशन एक्सरसाइजेस इस प्रोसेस में बहुत ही माइनर रोल प्ले करती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है और कैसे ये हमारे वेट मैनेजमेंट और हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल वीडियो, जिसका लिंक ऊपर आई आइकन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपाउंड एक्सरसाइज का एक फायदा ये भी है कि मल्टीपल मसल ग्रुप को एक टाइम पे हिट करने के कारण आप अपना वर्कआउट जल्दी से खत्म कर सकते हैं। अनलाइकली एन आइसोलेशन एक्सरसाइज वेयर यू कैन टारगेट ओनली वन मसल ग्रुप एट अ टाइम, यू हैव टू स्पेंड मच मोर टाइम इन हैविंग एन प्रॉपर एंड एग्जॉस्टिव वर्कआउट। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।